दो देशों के बीच भले ही कितना भयंकर युद्ध हो, लेकिन किसी भी देश को एक दूसरे के निर्दोष नागरिकों और उनसे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं पर हमला करने की छूट नहीं है। कई बार ये देश एक दूसरे के नागरिकों को भी अपने कब्जे में लेते हैं, तो ऐसा सिर्फ दुश्मन देश पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। कब्जे में लिए गए नागरिकों को प्रताड़ित करने या उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने की छूट किसी को भी नहीं है। लेकिन हाल के युद्धों में आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अब इन नियमों का कोई महत्व नहीं रह गया है। रूस यूक्रेन से लेकर गाजा इजराइल तक के जंग में हजारों निर्दोष नागरिक और बच्चों पर हमले किए गए और उन्हें मार दिया गया। ऐसी ही एक खबर फिलिस्तीनी बंदियों को लेकर सामने आई है, जिसमें इजराइल के अत्याचार का खुलासा है। दरअसल गाजा पर इजरायली हमलों के दौरान कई फिलिस्तीनियों को बंधक बना लिया गया था और इन्हें एसडीई टेमन यातना शिविर में रखा गया। इसी यातना शिविर में काम करने वाले 3 इजरायली विसल ब्लोअर्स ने बंधकों के साथ होने वाले अत्याचारों का खुलासा किया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक विसल ब्लोअर्स ने सेना द्वारा बंधकों के साथ किए जाने वाले अत्याचार और दुर्व्यवहार की गवाही दी है। उनके मुताबिक बंधकों को आंखों पर पट्टी बांधने और डायपर पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने बताया कि बंधकों को हिलने डुलने, बात करने और यहाँ तक कि आंखों पर बंधी पट्टी के नीचे झांकने तक की इजाजत नहीं थी। ऐसा न करने वाले बंधकों को दंडित किए जाने का आदेश दिया गया था। रिपोर्ट में विसल ब्लोअर्स के हवाले से बताया गया कि तलाशी के लिए गार्ड सोते हुए बंधकों पर बड़े बड़े कुत्ते छोड़ देते थे। इसके अलावा सैनिक जैसे ही बंधक स्थल में घुसते थे तो वहां तेज आवाज करने वाले ग्रेनेड फेंक देते थे और बंदियों की पिटाई की जाती थी। बंदियों की पिटाई के बारे में विसल ब्लोअर्स ने जानकारी दी कि खुफिया जानकारी के लिए किसी की पिटाई नहीं की गई, बल्कि उनकी पिटाई द्वेष के कारण की गई थी। बदला लेने के लिए उन्हें पीटा गया। जबकि आपको बता दें कि दो देशों के बीच भले ही कितनी दुश्मनी हो, लेकिन एक दूसरे के निर्दोष नागरिकों से बदला लेने का कोई नियम और आधार नहीं है। हालांकि मामला सामने आने के बाद हमास ने चेतावनी दी है कि इजरायली जेल प्रशासन कैदियों और बंदियों के खिलाफ आक्रामकता बढ़ाता है तो वो और विस्फोट करेगा। फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह हमास ने कहा कि इजरायली जेलों में दुर्व्यवहार और यातना की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी उसका संकल्प कमजोर नहीं होगा। वो अपने कैदियों और बंदियों को नाजी जैसे कब्जे की क्रूरता का शिकार होने के लिए नहीं छोड़ेगा और वो उनकी मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध है।